हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल कोडर स्पीड। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस के बारे में पढ़ा था। एंड आज के हम इस वीडियो में ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ टर्म आपने पिछली वीडियोस में कई बार सुनी होगी लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे कि अगर आपके लिए कोई, मान लीजिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने का, तो यहां से आपको A to Z सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि जो आपको लिखने हैं। और मान लीजिए आपके इंटरव्यूज में ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा कि आप कैसे टाइम लेते हैं किसी भी आप पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमारा दे रखा है, हियर वी गिवन अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम एंड वी नीड टू फिगर आउट व्हिच सॉल्यूशन इज मोर एफिशिएंट। लाइक आपके मतलब मैंने अपने जो पिछले से पिछले वीडियोस में एक प्रॉब्लम ली थी कि n नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना। लाइक आपका 5 था तो आपने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किया, देन आपका जो आउटपुट आया वो 15 आया। इनपुट आपने 5 दिया, उसका आउटपुट 15 आया। तो आप समझ गए होंगे उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर 3 फंक्शन लिए थे। हमने फंक्शन 1 था, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3। तो फंक्शन 1 में हमने क्या किया था, डायरेक्टली हमने एक फॉर्मूला लगाया था। और फंक्शन 2 में हमारा क्या था कि हमने उसके अंदर एक फॉर लूप लगा दिया था और फॉर लूप की हेल्प से हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। एंड तीसरे में हमने क्या किया था, नेस्टेड फॉर लूप्स लगाए थे। आप पिछले से पिछले वीडियोस में मैं उसको आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। तो उसमें हमने ऐसा ऐसा करके किया था। तो इसमें हमारा क्या था, हमने ये फाइंड करना था हमारा कौन सा मोस्ट एफिशिएंट है। तो हमारा सबसे पहला था वो कांस्टेंट ले रहा था, दूसरा था वो हमारा लीनियर ले रहा था, तीसरा हमारा क्वाड्रेटिक ले रहा था, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ्स थी। तो इसके अंदर हमारा जो मोस्ट एफिशिएंट था सॉल्यूशन वो हमारा कांस्टेंट वाला था, क्योंकि वो बहुत कम टाइम ले रहा था, ठीक है। यानी कि जितनी कम आपकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगी उतना ही ज्यादा एफिशिएंट आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये चीजें आप समझ चुके होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अनअकैडमी लेकर आया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2022। इस सीरीज की हेल्प से आपको गेट क्लियर करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस सीरीज की खासियत यह है, इसे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डिजाइन किया है। इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है और इसमें आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक सेटिंग मिलेगी और आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी और आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस। ये जो सीरीज थी 2 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और चलेगी 30 जनवरी तक। सो आपका अगला टेस्ट है वो 30 जनवरी को है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। और आप इस टेस्ट में एंटर हो सकते हैं विद माय कोड NS20। और एंड अनअकैडमी की तरफ से गेट एंड ESE के प्लस सब्सक्रिप्शन पे एक बहुत ही अच्छे ऑफर निकल के आ रहे हैं। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सेम ऑफर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे भी है। अगर आप 2 ईयर का लेंगे तो आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों के लिए एक 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म लेके आया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना 1-to-1 लाइव सेशन बुक कर सकते हैं विद योर फेवरेट मेंटर। इसमें क्या होगा, इसमें आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने कंसेप्ट्स को और आपको लाइव मेंटरिंग सेशन की हेल्प से आपको एग्जाम लाइक स्ट्रेटेजी भी मिलेगी। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। और अनअकैडमी के ऐप में एक रेज हैंड नाम का फीचर है, जिसमें आप रेज हैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी क्वेरीज को अपने मेंटर से लाइव क्लासेस में रख सकते हैं। और अनअकैडमी का कास्ट कट आउट नाम का फीचर है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर स्टक हो जाते हैं तो आप डाउट्स एंड सॉल्यूशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर अपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके उसको में भेज सकते हैं। आपको जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा अगला दे रखा है, हियर वी फिगर आउट द टाइम टेकन टू ऑल द सॉल्यूशन, वी राइट अ पॉलिनोमियल, देन वी सॉ द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एवरी टाइम टेकन, देन which one has least order of growth taken as most efficient। कि आप क्या करेंगे, आप हर एक फंक्शन का टाइम टेकन फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जितना भी है। मान लीजिए आपका कांस्टेंट तो आपने उसका C1 लिया प्लस C2, मतलब ऐसे करके आपने पॉलिनोमियल एक बना लिया। तो हम उसमें क्या करते थे, जो सबसे लीस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जिसकी होती थी, लाइक अगर आपका कांस्टेंट है तो वो आपका सबसे इफिशिएंट होता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द लीस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो बहुत कम, मतलब लीस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एंड हायर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें हमें समझना जरूरी है और हम इसको कैसे कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक तरह से हमने ड्राइव कर रखा है 2 एल्गोरिथम्स हमारी, उसका जो टाइम टेकन है वो FN है और दूसरे का जो टाइम टेकन है वो GN है, ठीक है। और N जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ द इनपुट। लाइक आपने क्या किया, GN/FN किया, लिमिट आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसलिए रखी बिकॉज ऑर्डर ऑफ ग्रोथ लिमिटेड नहीं है, मतलब कांस्टेंट से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स कितना भी हो सकता है। ये जो है इसको प्रूव करके हमारा 0 आना चाहिए। अगर ये हमारा 0 आ गया तो इससे ये प्रूफ हो जाएगी हमारा जो FN है फास्ट ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू GN, ठीक है। तो अगर हमने जस्ट इसको अगर हमने रिवर्स भी कर दिया, FN को ऊपर पहुंचा दिया, GN को ऊपर नीचे पहुंचा दिया तो इन्फिनिटी होगा। ये दे बोथ आर द सेम, कोई डिफरेंस नहीं। अभी हम इनको अच्छे से प्रूव करेंगे, देखेंगे ऐसा क्यों है। लाइक हमारा एक हमने एग्जाम्पल लिया कि n+1 है एंड GN हमारा 1000 है। तो FN जो है अगर वो 999 से ऊपर गया
ठीक है। अगर हमारा 999 रहा तो FN और GN ये दोनों का टाइम टेकन जो है वो सेम रहेगा। अगर 99 से एक भी ऊपर गया, जस्ट मैंने एक बार एक सॉल्यूशन में देखा था हमने ग्राफ के माध्यम से, तो ये जो है ये इफिशियंट नहीं रहेगा, ये फिर हमारा उसके कंपेयर में ये एफिशिएंट हो जाएगा। इफ FN grows faster or having the more order growth, then algorithm whose time taken is represented by FN is a bad algorithm। ऐसा क्यों है कि ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको क्लियर बता दिया ना कि अगर आपका फंक्शन ज्यादा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है तो वो उतना ही ज्यादा टाइम ले रहा है, और ज्यादा टाइम ले रहा है तो यानी कि ये बैड है किसी एल्गोरिथम के लिए। आपका प्रोग्राम, अगर आप कोई ऐप खोलते हैं अपने प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करके, तो अगर वो स्लो चल रही है तो वो अच्छी नहीं है, आप उसको बैड रिव्यूज देंगे, 1 स्टार देंगे और आप उसको अनइंस्टॉल भी कर देंगे। उसी तरीके से हमारा है कि GN इज बेटर एल्गोरिथम बिकॉज इट्स ग्रोइंग स्लोअर इन टर्म्स ऑफ द इनपुट साइज। ठीक है, ये स्लो ग्रो कर रही बट स्लो ग्रो कर रही है या फिर कांस्टेंट है। तो अगर हमने एग्जांपल में हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, टू शो FN इज द हायर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज GN। अब इसका प्रूफ आ गया है, तो हमने लिमिट GN टेंड्स टू FN ले लिया और हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, 2 फंक्शन ले रखे हैं। FN को ले लिया हमने n² प्लस के n प्लस के 6, हमारी क्वाड्रेटिक और ये हमारी लीनियर है। तो इस हिसाब से हमारी ये वाली जो है ये बैड एल्गोरिथम होनी चाहिए क्योंकि इसकी जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो ज्यादा है, और GN है ये हमारी बेटर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू FN। तो जस्ट हमने क्या किया, 2n प्लस के 1 ये सब हमने इसके अंदर डाल दिया और लिमिट हमारी n टेंड्स टू इन्फिनिटी थी। तो अब हम क्या करेंगे, सभी को हम n² से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज जिससे कि हम इसको एक ऑर्डर में लेके आ पाए, जिससे हमारे को एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मिल पाए। तो 2n/n² किया हमने, 5/n² किया, तो हमारे ये काट पीट के जस्ट ये आ गया कि 2/n, ये 5/n, ये हमारा एक आ गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब हम पुट करते हैं तो हमारे 0 + 0 1 + 0 मतलब इन्फिनिटी जहां पे भी अपॉन में होगा तो वो फाइनली सॉल्यूशन इसका 0 ही होने वाला। तो जस्ट यहाँ पे हमारा आ गया यहाँ पे 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि FN जो है वो फास्ट ग्रो कर रहा है। आप चीजें समझ गए होंगे, ये प्रूफ आपको बहुत अच्छे नंबर दे के जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से रिलेटेड और उसको प्रूफ करने को बोल दिया, तो अगर आप ये वाला जो एग्जांपल अगर ये उसमें पुट कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को, कि लाइक हमको ये समझ आनी चाहिए ना कि कौन सी बैड एल्गोरिथम और कौन सी गुड एल्गोरिथम है, कौन सी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बेकार और कौन सी अच्छी है, क्योंकि कई बार हमारे जो लॉग की टर्म्स में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि वे होता है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड करने का कि इग्नोर द लोअर ऑर्डर ऑफ टर्म्स। लाइक आपका n² प्लस n प्लस ये है तो आप जो लोअर ऑर्डर ऑफ टर्म्स हैं उनको इग्नोर करो, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसको पकड़ो बस, और जितने भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं जिसको भी सबको काट। हमारा एग्जाम्पल है 2n² प्लस n प्लस के 6, तो कॉन्स्टेंट हमने उड़ा दिए, लोअर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, लोअर जो आपकी टर्म्स थी वो उड़ा दी, तो यहाँ पर हमारा n² बचा, तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n² होगी यानी क्वाड्रेटिक। और अगर हम 100 में n प्लस थे तो हमने 100 और 3 जो है उनको इग्नोर किया और हमने ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n को पकड़ लिया। तो अब उसको कंपेयर करने का भी कोई तरीका होगा ना, तो लाइक हमारा ये है कि कॉन्स्टेंट जो है वो सबसे छोटा होता है, log n उससे बड़ा, log n उससे बड़ा। तो ये जस्ट एक हमारा ऑर्डर है, हम कैसे करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 की पावर n होना चाहिए, यहाँ पे 2 की पावर n फिर n की पावर n। तो ये हमारा एक वे है उसको फाइंड करने का। ठीक है, तो लाइक अब हम यहाँ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, लाइक FN आपने दे रखा C1 log n प्लस C2 और हमारे GN है log n। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स तो थे वो तो सबसे लोअर थे, log n यहाँ आ रहा है और कॉन्स्टेंट आपके यहाँ आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, कॉन्स्टेंट्स को कट किया और आपका यहाँ पे FN आ गया log n, और यहाँ पर हमारा अगले में C1 C3n C4 log n एंड प्लस C5। तो हमारा log n आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो n है वो आ रहा है यहाँ पे। तो कौन सा बेटर हुआ, ये n आपका बेटर हुआ ना, तो ये n हो गया। तो ये बैड एल्गोरिथम होगा क्योंकि log n है वो कम टाइम ले रहा है, मतलब log n जो वो लोअर है और फंक्शन FN जो है वो कम टाइम ले रहा है, एंड जो हमारा GN है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। एंड सेकंड क्वेश्चन में जस्ट हमारी यही दे रखा है, हमारा क्वाड्रेटिक है और जस्ट हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो हम जस्ट इस टेबल की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा n log n आ रखा है, तो n log n जो है वो कहीं लाए करेगा इनके बीच में, n एंड n²। ठीक है, तो हमने n log n को हमने ले लिया और n² हमारे ये पहले वाले का हो गया, तो हमारा बैड एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, इसमें हमने ये सब चीज़ें कट करी और n log n को हमने ले लिया। मे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने शुरुआत करी थी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को समझने की, तो हमने उसकी कुछ डेफिनेशन लिखी थी, कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा इफिशिएंट होगा वो उसी की ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हमारी ज़्यादा होगी। हमने उसके ऊपर प्रूफ किया था कि भाई कैसे ज़्यादा होगा, FN कैसे फास्ट ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू GN। मतलब 2 एल्गोरिथम्स होते हैं, इसको हमने FN लिया था, GN लिया था, और हमने उसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रूफ भी दिया था, ये आपको बहुत अच्छे नंबर दे के जाएगा। और हमने ये भी देखा था कि हम डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ्स को।
सो इसी के साथ क्या वीडियो खत्म करते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।